दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कामत क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि अभी बेसिक एक्सेल का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। देखिए, हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये हमारा हाइलाइटेड सेल रूल है, जिसमें हमने ये सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस नीचे वाले ऑप्शन को और ये नीचे में 3 ऑप्शन और हैं, इन्हें भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन नीचे में जो 3 ऑप्शन है इन्हें मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बिकॉज़ ये थोड़े से ईज़ी हैं और इसका यूज़ भी बहुत कम होता है। केवल मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, कभी भी हम जब जैसे कि आपको पता है कि ये थर्ड पार्ट है और इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है उसे, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पे क्लिक करके आप फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए। उसके बाद आप आपके आगे के वीडियो भी आप रिसीव कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। कभी भी अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी जब भी हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले डाटा रेंज सेलेक्ट करना होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर और ये पूरा ये रेंज, इसके बीच में मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग बनाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इसमें डाटा बार में की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो आप इसमें जब आएंगे तो देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मेट दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप फॉर्मेट इसमें दे सकते हैं। चलिए मैं ये फॉर्मेट देता हूँ। तो इस फॉर्मेट में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे ज़्यादा जो सब मैक्सिमम नंबर है, जैसे कि देखिए 95, ये टोटल में ये 95 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है। तो इसका जो कलर है वो पूरे सेल में फिल किया हुआ है। इससे कोई कम देख लीजिए आप, तो जैसे 85 है तो देखिए ये इस सेल में थोड़ा सा कम, लेकिन ये यहाँ तक फिल हुआ था। इसी तरीके से ये जो नंबर है अपने अकॉर्डिंग इसमें डाटा फिल किया हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए, इसको हम नेक्स्ट रूल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल पे चलने के लिए सबसे पहले हमें इस रूल को रिमूव करना होगा, मतलब इसको डिलीट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्लियर रूल में जब हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा हो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। जो आपने सेलेक्ट सेल किया है उसमें केवल क्लियर रूल करना है, या नीचे में एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, पूरे सीट में करना है। तो हमें फिलहाल अभी सेलेक्टेड सील में करना है। अगर आपको पूरे सीट में भी करना हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन को इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये रूल क्लियर हो गया। सेकंड देखिए क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाइए। ये मैंने करके देख लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए कलर स्केल्स, इसमें भी बहुत ईजी है, आप देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो 95 है, ये 95 है। देखिए ये डार्क है ज़्यादा। ये 95 क्या है, देखिए मैं दिखाई देता हूँ करके। ये 95 देखिए, सारे कलर जितने भी कलर है इसमें ज़्यादा डार्क है। क्यों? क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम नंबर है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर है, टोटल में से मैक्सिमम नंबर है, इसलिए इसका कलर ज़्यादा डार्क है, ठीक है? इस तरीके जैसे देखिए 85 और कोई 85 है तो इसका सेम कलर होगा। जैसे ये 85 है और देखिए यहाँ पे 85 है, तो इन दोनों का कलर कितना सेम है। ओके, तो होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर इस सेलेक्ट करिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम क्लियर करते हैं। आके देखिए यहाँ पे हम क्लियर रूल में जाकर सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में हम आते हैं, यहाँ पे आइकन सेट। यहाँ पे आप आइकन सेट कर सकते हैं, ठीक है? इस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो होप कि आप ये तीनों को यूज सही से कर लेंगे, ठीक है? अब जो है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं चाहता हूँ कि केवल इसमें इस कॉलम में इतने कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम में मैं चाहता हूँ कि कंडीशन फॉर्मेटिंग लगे। देखिए ये भी बहुत ईजी है, आप समझिए। इसमें टॉप 10 को सेलेक्ट करना है, एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे टॉप 10 सेलेक्ट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे टॉप 5 कर सकते हैं। यहाँ से कम होगा, नीचे से कम होगा, ऊपर से ज़्यादा होगा। देखिए ये टॉप 5, ये टॉप 5 होगा। जितने भी इसमें नंबर है, इसमें टॉप 5 नंबर ये है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, हमें ये करना नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगला कंडीशन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है। अब मैं पहले इस बॉटम की बात कर लूँ। टॉप 10 आइटम बॉटम से लेना, मतलब नीचे से लेना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे से ये 95 मैक्सिमम था, ये छूट गया है। बाकी ये 10 जो कि कम है, नीचे से जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग ये ले लिया है। ओके, कि होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो अगले अगले रूल पे हम चल रहे हैं और अगले रूल में क्या क्या है देखते हैं। चलिए,
तो नेक्स्ट रूल में मैंने बताया था, आप यहाँ पे डाटा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि इतने डाटा में लगे। अब देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, आप ये इस पे आइए। इसमें देखिए मैंने ये टॉप 10 कर लिया और बॉटम से भी 10 कर लिया। अब मैं टॉप 10% दिखा दूँ, जितने भी इसमें वैल्यू है इसमें टॉप 10% कितना है, क्लिक कर दीजिए। देखिए इसमें 95 हो गया। ऐसे टॉप 10 जो कि टॉप 10% है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो और यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है चलते हैं हम, और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ग्रीन लेना है, येलो लेना है, तो इस हिसाब से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल, आप देख लीजिए, मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए आप इस हिसाब से हम इसको करेंगे। अगर अब हमें जब नेक्स्ट रूल यहाँ पे लगाना है तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे आ जाइए और नीचे मैंने बताया क्लियर रूल में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल समझते हैं कि बॉटम से 10। इसको देखिए आप सेलेक्ट कीजिए, तो जैसे देखिए सबसे जो कम वैल्यू के हैं नीचे से वो डिसेंडिंग ऑर्डर से टॉप 10% डाटा यहाँ पे ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अगले, जब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, देखिए ये है, इसमें हम एवव एवरेज और एक है बिलो एवरेज। देखिए इसको समझना है। देखिए सबसे पहले मैं एवव एवरेज की बात करूं, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है मैंने सेल, और एवव एवरेज पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये कितने सारे हो गए। मैंने टॉप 10 लिया था। एवव एवरेज, इसमें टॉप 10 नहीं है, लेकिन एवव एवरेज का मतलब होता है कि इसमें दिखाता है कि देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये वैल्यू ऐसे कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ये लाइट कर देता हूँ हल्का, और ये मैंने क्लिक करा ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल जो है ना हाईलाइटेड हो गए। कैसे हुआ, तो देखिए मैं बताता हूँ। इन सभी का एवरेज निकालना है, और एवरेज जो वैल्यू होगा उससे जो ये ज़्यादा होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा, उससे कम होगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा। जैसे देखिए मैं लगाता हूँ इजकल टू एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, और ये मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेकर और नीचे तक, और इसको मैंने मार दिया एंटर। अब देखिए ये है 69.39। अब जो 69 से जितने भी ज़्यादा वैल्यू होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 69 से ज़्यादा होंगे वो हाईलाइट होगा। आप देख पा रहे होंगे कि सारे 69 से हैं, और जो 69 से कम है वो हाईलाइटेड नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप समझ गए ना कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, सेम इसका क्या होता है, सेम इसका देखिए दूसरा, हम सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, रूल में जाकर क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर मैं यहाँ पे, पहले आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा मैंने रेंज इसका सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाके इसको क्लियर करिए पहले, और ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं जब अगला रूल लगाऊंगा तो देखिए इसमें क्या है, देख लीजिए ध्यान से। बिलो एवरेज, बिलो एवरेज मतलब कि मैंने करा ये सेलेक्ट। बिलो एवरेज का मतलब ये हो गया कि 69 से जो कम है, अब देखिए 69 से जो कम है वो सब इसमें हाईलाइट हो गया है। 69 से मतलब जो ज़्यादा है वो हाईलाइट नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, इसके सारे फंक्शन को आप समझ गए। टॉप 10, बॉटम 10, ये टॉप 10%, ये बॉटम 10%। एवव एवरेज मतलब जितना टोटल नंबर होते हैं उसका एवरेज से वो ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज वैल्यू जो भी निकलेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, और ये एवरेज वैल्यू से कम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।